सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर नवीन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जींद का प्रेसिडेंट, आपको नमस्कार करता हूँ। सर जो आज सृष्टि फाउंडेशन ने जो संगीत संध्या का जो आयोजन किया है और हमारे जींद से छुपे हुए कलाकार निकल कर आए, क्या कहना चाहोगे? सृष्टि फाउंडेशन एक बड़ा ही अच्छा स्टेज है जो कि नए कलाकारों को अक्सर बुलाता है और उनको गाने का या अपने विचार रखने का अवसर देता रहा है। ये जो यहाँ के प्रधान हैं सृष्टि फाउंडेशन के, डॉक्टर विवेक और अदर दूसरे सदस्य हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते रहे हैं। सिर्फ गाने के और इसके लिए नहीं, वो मानवता के लिए भी बहुत काम करते रहे हैं। और जो आज इन्होंने जो फंक्शन किया हुआ है और ये आसपास के जो भी गाने के लिए बुलाए हुए हैं, ये बड़े ही अच्छे संगीत के विद्वान लग रहे हैं और ये प्रतिभा को निखार रहे हैं। ये प्रतिभा को, जो मैंने पिछले इनके प्रोग्राम्स को देखा था, उनमें यही गायक थोड़ा सा कम अच्छा गा रहे थे, लेकिन आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। और ये सृष्टि फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई है, तो इनकी प्रतिभा में निखार कर रही है। इसके अलावा और क्या कहें कि जींद में ऐसे फंक्शंस होने लगे हैं। मैं पहले देखता था यहाँ से छोटे शहर हैं जो नरवाना, वहाँ मुकेश नाइट होती है, लेकिन 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ सृष्टि फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया है और इसको बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। जैसे मनोरंजन के अलावा ये लोगों की सेवा भी करते हैं। जैसे सृष्टि फाउंडेशन पिछले 19 साल से काम कर रही है और आज जो, जैसे आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो जैसे संगीत का कितना महत्व है? क्या हमें संगीत परमानेंट सुनना चाहिए डिप्रेशन से बचने के लिए या फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए? तो सर कितना ज़रूरी है सर, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बता दें। संगीत एक सामवेद में, जो हमारे वेदों से थे, सामवेद से शुरू हुआ था, उसमें भी बताया गया है संगीत का वर्णन। और आपने तानसेन का नाम भी सुना होगा। तानसेन जब गाते थे तो कहते हैं कि बरसात शुरू हो जाती थी और दिए जल उठते थे। और एक संगीत ऐसी साधना है जो अंधे, गूंगे, ना बोलने वाले और ना सुनने वालों, जानवरों से लेके पक्षियों से लेके हर किसी को मन मोह देता है। और उनको एक कल में उनका संगीत जो बजता है तो हर आदमी झूम पड़ता है। जो ये आदमी झूमता है, तो जो लोग डिप्रेशन में गए हुए हैं या किसी दुख में हैं, उनके लिए तो ये पीड़ा से निकलने का एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। तो इसलिए संगीत को सुनना, संगीत के साथ बहना, उसके साथ सो जाना, उसके साथ जागना एक बहुत अच्छा अनुभव है। और ये हम मेडिकल साइंस में भी कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि गायें भी अगर संगीत सुनती है तो वो ज़्यादा दूध देने लग जाती है। सुना है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। संगीत तो मानव के लिए एक बहुत ही वरदान है, इसमें इससे आगे और क्या कहें। सर आपकी तरफ से एक हमारे दर्शकों को एक संदेश देना चाहेंगे। जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर रैप सुनती है और आपने देखा भी होगा कि आजकल के जो गाने आते हैं उसमें फूहड़ता ज़्यादा है, अश्लीलता ज़्यादा दिखाई देती है। और तो आप अपनी तरफ से यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहोगे? फूहड़ता गाने में नहीं होती, फूहड़ता हमारे मन में होती है। कोई भी गाना, कोई भी गायक कोई गंदे इरादे से नहीं बनाता है, लेकिन हम उसको सोचने के ढंग से लेते हैं तो वो बड़ा बुरा लगता है। लेकिन थोड़ा सा पुराने गाने होते थे तो उसमें थोड़ा सा और संदेश होता था, देशभक्ति का संदेश भी होता था। आजकल के सामाजिक जो कार्यक्रम होते, समाज जिस दिशा में जा रहा होता था, उस पर भी बड़े गाने गाए जाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा हम सुनने में आता है कि वे गाने थोड़े सा अश्लीलता पे गए हैं, लेकिन अश्लीलता हमारे विचारों में होती है, हमारे मन में होती है, गानों में नहीं होती। उसको ढंग से गाया जाएगा तो अश्लीलता मैं नहीं समझता कि रैप भी एक अच्छा गाना है, उसे भी सुनना चाहिए हमें। और आगे जो जनरेशन है हमारी, जेन जी भी है, आजकल आपने देखा कि आंदोलन भी चल रहा था और प्रधानमंत्री जब साथ आए, उन जेन जी के साथ जुड़े, तो फर्क ही नहीं लगा। जो प्रधानमंत्री ने उनको संदेश दिया कि बहुत अच्छा था। तो ये बच्चों में भी कोई कमी नहीं है, आज की जनरेशन में भी कोई कमी नहीं है और रैप में भी कोई कमी नहीं है, ये हमारे विचारों में ही कमी है। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोज भारद्वाज, आपके जींद शहर से ही। आज जो सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से जो संगीत संध्या का प्रोग्राम करवाया गया है, तो कहाँ से यहाँ पर कलाकार आए हैं और कैसा यहाँ का माहौल है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। अब माहौल तो बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हो कैसा माहौल चल रहा है। बाकी कलाकार यहाँ से, रोहतक से, चंडीगढ़ से भी कलाकार आए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और देखते ही आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हम आज किसी प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। जैसे आज मैंने देखा है कि जींद में एक से एक सिंगर है, यानी कि टैलेंट से भरा पड़ा है जींद।
मतलब मैं ये सोचता कि जींद के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, ज़्यादातर अपने काम को ही टाइम देते हैं, लेकिन आज यहाँ का प्रोग्राम देखने के बाद ऐसा फील हुआ कि जींद में भी टैलेंटेड लोग हैं जो अच्छी आवाज़ है, जिनके पास अच्छे सॉन्ग भी गाते हैं। तो क्या कहना चाहते ये बिल्कुल जायज़ बात है सर, अपने जींद में बहुत अच्छी कलाकारी है, लेकिन किसी कारणवश उनको टाइम नहीं मिल पाया, फैमिली में इतनी बिजी हो गई, अपने सारे के सारे शौक खत्म कर दिए। लेकिन वही बात है, मैं चाहता हूँ कि इनको निकल के वापस आना चाहिए एक बार मार्केट में, कि हाँ भाई जीने का सबसे अच्छा तरीका लाइफ में यही है कि स्ट्रेस फ्री। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, आप कितने भी बड़े डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी टेंशन हो, तो आप म्यूजिक के जितने टच में जाओगे ना, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ जाओगे और बहुत अच्छा महसूस करोगे। जैसे अभी आपने एक सॉन्ग गाया था, बड़ा प्यारा लगा मुझे, मतलब वो सॉन्ग सुनने के बाद मैं मंत्रमुग्ध हो गया था कि वाह क्या आवाज़ है, और स्पेशली आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको भीड़ से इसलिए उठा कर लेकर आया हूँ इधर कि मैं वो जो 2 लाइनें जो अगर आप हमारे दर्शकों को भी सुना दें तो बहुत बढ़िया। प्लीज सिर्फ 2 लाइन। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। वाह वाह भाई साहब, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आपने नीचे वीडियो में देख भी लिया होगा कि जींद शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर सिंगर भी हमारे जींद में मशहूर है। तो अब मनोज भाई साहब की आवाज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भी हम आपको जो हमारा प्रोग्राम है कंटिन्यू हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।